हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन त्रिपाठी एंड अभी हम लोग क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट किए हैं। तो अभी हमारे श्री साई कोचिंग क्लासेस में स्टार्ट हुआ है। तो हम आज केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में क्लास 11th में 2 पार्ट है। तो आज हम दोनों पार्ट्स के पहले इंट्रो क्लास में तो दोनों क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 के 7 यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या 11th में हमें इस टर्म में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री तो नॉर्मली हमें साइंस का एक पार्ट है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में बांटा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है? तो नॉर्मली हम केमिस्ट्री के में पढ़ते क्या है, जब हम किसी प्रॉपर्टी को डील करते हैं, स्ट्रक्चर को, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस को जिस यूनिट में डिस्कस किया जाता है साइंस के, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। और अभी हम केमिस्ट्री के क्लास 11th के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस किस प्रकार से है। तो सिलेबस में पहले पार्ट में टोटल हमें 7 यूनिट पढ़ने हैं, और 7 यूनिट में जो हमारा पहला यूनिट है वो हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि हम केमिस्ट्री क्या बेसिक, मतलब जैसे कि हम बोले कि अगर हमसे बोले कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में हमारा बेसिक क्या आता है, ABCD Z ये सब आता है, मतलब बेसिक। तो रूट से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की क्या क्या बेसिक्स हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है, डिस्कस करनी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसमें, फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको इसमें क्या बोलते हैं डाल्टन थ्योरी पढ़ेंगे आप, ये चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जब इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे तब जाके आप स्टार्ट करते हैं रियल मायने में, जो 11 का सिलेबस होता है, तब जाके रियल मायने में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एटम्स क्या होता है, फिर इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जैसे कि एक होता है एटॉमिक पार्टिकल, जैसे डिस्कस करेंगे तो वो बताया जाएगा, पर अभी नॉर्मली हम आपको बताते हैं कि एटम्स में पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उन चीज़ों में हम क्या पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसमें हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने अपना अपना किस तरीके से मॉडल दिया, क्या उनके ड्रॉबैक्स रहे, किस तरीके से उन लोगों ने आगे गया, क्या क्या फेल्योर आई, इन चीज़ों को। इसमें बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पढ़ेंगे, फिर जाके हम इसमें क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी भी पढ़ेंगे, मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, तब जाके इसमें क्वांटम मैकेनिज्म। फिर जब ये सेकेंड यूनिट हम देख लिए तो फिर अगली यूनिट में जाएंगे। तो अगली यूनिट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जब एटम्स के बारे में डिस्कस कर लिया तो फिर एलिमेंट्स पे जाएंगे। इस एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर इसको डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चौथी यूनिट में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या है कि बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल्स बॉन्डिंग में हम इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि इसमें कई सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स भी होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, BSc-PR थ्योरी क्या होती है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर जाके हाइड्रोजन में बॉन्डिंग क्या होती है, इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। जो अगली और इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारी वो है स्टेट ऑफ मैटर। देखिए ये भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को, जितनी थर्मल एनर्जीज वगैरह हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें काइनेटिक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जब इन चीज़ों को आप 2 चीज़ों को पढ़ लिए इन यूनिट 4 में, तब आप आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11th में जब आते हैं तो 2 चीज़ों से बच्चे डरते हैं, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉड है, इसमें कई सारे लॉज हैं जो मतलब वैसे ऊपर से जाते हैं, पर अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो इन दोनों चैप्टर को बहुत मन से पढ़ा जाए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं इसके। इसमें कैलोरीमीटर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, स्पॉन्टेनियस गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और ये इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें इंथैल्पी के बारे में हम पढ़ेंगे, इन चीज़ें पढ़ेंगे इस 6th यूनिट में। अब जो हमारा सब इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम आता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आप जब पढ़ लेंगे, जब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, तो उसमें कई जगह पे आपको डायरेक्ट टर्म आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कंडीशन आती है, कई सारी लॉज आते हैं इक्विलिब्रियम के। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम इन चीज़ों की, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन क्या होता है, एसिड बेस साल्ट में क्या होता है। तो इन चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। और अभी जब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्या क्या कंक्लूजन, क्या क्या आगे टर्म में आएंगी, वो चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया पार्ट 1 का सिलेबस, अभी हम जाके डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 11 पार्ट 2 का सिलेबस डिस्कस। पहले यूनिट में हमने 7 यूनिट तक देखा था पहले पार्ट में।
अभी हम सेकेंड यूनिट में सेकेंड पार्ट में यूनिट 8 देखते हैं। यूनिट 8 में देखिए हमको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन, अब देखिए यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे आपको। रेडॉक्स रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें रेडॉक्स रिएक्शन आपको प्रोसेस क्या 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 है और इन चीज़ों पे आप डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट जो है हाइड्रोकार्बन, मैंने याद है जब आपको पहला पार्ट बताया था उसमें कई जगह बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने कई जगह पे नाम लिया था। अब हम प्रॉपर एक हाइड्रोजन का एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो जिसमें हम क्या क्या डाई हाइड्रोजन क्या होते हैं, वाटर्स क्या होते हैं, वाटर पेरोक्साइड क्या होता है, हैवी वाटर क्या होता है, इन चीजों को हम किसमें डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन। मतलब कि जितने हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उन चीजों को हम किसमें डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन में। अब हमारा जो अगला यूनिट, यूनिट 10 है, अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। पहले पार्ट के तीसरे यूनिट में हम जब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे पीरियाडिक क्लासिफिकेशन। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़े होंगे, जब डिस्कस करेंगे आगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट में क्या क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा ब्लॉक होता है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो उसमें 4 ब्लॉक आप पढ़ेंगे SPDF, जिसमें हम प्रॉपर इस यूनिट में किसके ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कौन सा ग्रुप अल्कली मेटल है, कौन सा अल्कलाइन मेटल है, इन चीजों को हम किसमें डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। और जब एस ब्लॉक पढ़ लेंगे तो अगली जो यूनिट आती है हमारी यूनिट 11। यूनिट 11 में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें हम इस चैप्टर में जो पी ब्लॉक में है इसमें कार्बन्स की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। जब कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हमको एलोट्रॉप्स के बारे में आ जाएगा, कार्बन किस का क्या प्रॉपर्टी होती है, एलोट्रॉप्स क्यों बनते हैं, उसमें आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में। अब जो हमारा अगला यूनिट है यूनिट 12, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स। इसमें हम ऑर्गेनिक पार्ट्स को स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक पार्ट्स में मतलब स्टार्ट करने का मतलब ये है कि इसमें आपको टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन के ही मैक्सिमम आपको हाइड्रोकार्बन, कार्बन, इन सबके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वांटम एनालिसिस करके एक टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी किसी रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसकी क्या क्वांटम एनालिसिस करते हैं कि रिएक्टेंट का कांस्टेंट कितना है, कंसंट्रेशन इसका कितना है, कांस्टेंट वैल्यू लेके हम आगे डिस्कस करते हैं जब, तो उन चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे। अगला यूनिट जो है हाइड्रोकार्बन्स है। इसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के जितने कंपोजिशन से मिलके बने हुए एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स होते हैं उन चीजों को हम हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन में आप अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तीनों की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब आप रिएक्शन करते हैं तो क्यों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है, इन सारी चीजों को प्रॉपर्टी को हम किसमें डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन में। अब जो हमारी केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड की मतलब होल केमिस्ट्री 11th की जो लास्ट टॉपिक आती है, लास्ट यूनिट, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि आप नाम देखेंगे तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अपने इन्वायरमेंट के आसपास जो चीजें होती हैं जैसे सॉइल, वाटर, ये सब चीजें जो पॉल्यूशन से एटमॉस्फेयर होता है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रिएक्शन से इन्वॉल्व होता है। तो वो जितनी चीजें होती हैं वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के में डिस्कस करेंगे। अब इंट्रोडक्ट क्लास जब हमारा खत्म होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, तो वहां से हम मिलते हैं आप सबसे। सो थैंक्स एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये इंट्रो क्लास पसंद आई होगी कि मैंने किस तरीके से सिलेबस वगैरह डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।